हेलो भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 23 अगस्त 2021 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस मैथ सॉल्यूशंस विद स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखेंगे मेरे भाई। तो अगर हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करना है। हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी के रिलेटेड एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ जेडीए दिल्ली पुलिस एंड रिलेवेंट एपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करके मेरे भाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बोला गया है, ये वृत्त का क्वेश्चन है मेरे भाई। दो समकेंद्रित वृत्तों से परिबद्ध वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल गिवन है कितना? 3080। यदि वृत्ताकार मार्ग के बाह्य सिरे की त्रिज्या और आंतरिक सिरे की त्रिज्या के बीच का अंतर है 10, तो दोनों त्रिज्या के योगफल निकालना है। तो सिंपली मेरे भाई देखिए, दो समकेंद्रित क्या है, वृत्त है, तो इनका एरिया क्या होता है मेरे भाई? देखिए क्या गिवन है, उनका अंतर गिवन है मेरे भाई 10। सिंपल मेरे भाई क्या फॉर्मूला होता है ना, सम केंद्रित वृत्तों का फॉर्मूला होता है क्या? पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, है ना। 22/7 कितना होता है मेरे? 3080 क्षेत्रफल है, तो 3080 रखेंगे। देखिए आर प्लस आर यानी हमें क्या निकालना है, ये मान निकालना है, यानी आर प्लस आर का मान हमें निकालना है। दोनों का अंतर गिवन है कितना? 10। तो सिंपली मेरे भाई क्या आंसर आ चुका है, 10 से 10 गया। ये 22 से कितने बार में जाएगा? तो एक बार में, 22 का 88। आर प्लस आर बराबर क्या? 14 से कितना होगा? तो 98। आर प्लस आर कितना गया? 98। ऑप्शन नंबर क्या हुआ मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये देखिए ये ग्राफ का क्वेश्चन आ गया। चलिए आते हैं नीचे, क्या बोला गया? 2014 में संस्थान डी और एफ में वीसी के लिए, देखिए 14 में मैंने बोला है डी और एफ, है ना। 2014 में क्या बोला? और छात्रों की कुल संख्या 2018 में, है ना, ए बी सी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है? यानी चलते हैं आते हैं इसमें, डी और एफ कहाँ है मेरे भाई? 2014 ये वाला है। थोड़ा सा छोटा करते हैं, दिख जाएगा आपको। और देखिए 2014 मेरे भाई ये है। डी कहाँ है? 125। एफ कहाँ है? 165। कितना हो? 5 10 80 290 हो गया। इनका मान कितना गया? 290, है ना। अब 2018 में एबीसी का निकालते हैं। 2018 में भाई ए बी सी कितना है? 200, 600 मेरे भाई कितना होगा? 20 40 50, 650, है ना। बोला है कि कितना, कि छात्रों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है ना। तो देखिए बोला है कि 290 कितना प्रतिशत है? 650 का। तो सिंपली से सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए सॉल्व सॉल्व करते हैं। देखिए ये जीरो से जीरो गया, है ना। 2900 भाग देंगे किसे? 65 में, है ना। 65 में भाग देंगे, भाग दीजिए इधर। तो कितना होगा? 65 चौक का कितना होगा? तो 260 होगा, ठीक है। 30 आएगा, कॉमा 300 होगा। कितना? 5 बार में नहीं जाएंगे, 4 ही बार में जाएंगे। 44 दशमलव कुछ आएगा। 44 दशमलव कुछ मेरे ऑप्शन नंबर केवल डी में है, ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। तीन व्यक्ति ई और बी सी अपने मासिक वेतन का क्रम से 10%, 7%, 9% भाग एक, है ना, भाग एक थर्मस ट्रस्ट का दान करते हैं। ए और बी का मासिक वेतन बराबर है और ए और बी के दान के बीच का अंतर कितना है? 900 है। यदि सी की तुलना में ए और बी द्वारा किया गया कुल दान 600 रुपये अधिक है, तो सी का मासिक आय, मासिक वेतन निकालना। देखिए क्या क्या गिवन है हमें। देखिए मासिक है ए और बी सी है, ठीक है। ए और बी सी मानते हैं, तीनों का मेरे भाई मानते हैं क्या है? दान है इतना। ए और बी बोला है क्या? बराबर है, यानी इसका मानते हैं आय मेरे भाई, यहाँ पर लिखते हैं 100x। इसका मान लेते हैं तो इसका भी क्या होगा? 100x होगा, क्यों बराबर है। इसका क्या? 100y मानते हैं। बोला है 10%, 7%, 9% मेरे भी क्या दान किया है ना। तो दान मेरे भी कितना? डोनेशन लिखते हैं। डोनेशन कितना किया है? 10% यानी 10x की, 10x किया है इसका। 7% यानी 7x, इसका 9% यानी 9y दान कर दिया, है ना। अब बोला है कि ए और बी के दान के बीच का अंतर 900 है ना। ए और बी के दान के बीच कितना? 2x है, बराबर 900 गिवन है। x बराबर कितना हुआ? 300। बस सिंपली x का मान हमें निकल चुका है, तो बस सिंपली हमारा कितना हुआ? x का मान निकल गया, यानी इसका 30,000 हो गया, है ना। 30,000 हो गया, इसका कितना हुआ? 3,000 हो गया। 300 तो 30,000 हो गया, फिर इसका कितना होगा? इसका भी 30,000। इकाई इधर इससे क्या? 1000, 10,000, 30,000। इसका जाएगा x का मान 30 में पुट करेंगे कितना होगा? 3,000 होगा, है ना। इसमें पुट करेंगे कितना होगा? 70 के 2100 पुट होगा। देखिए इतना का x का मान हमें निकल गया, y का देखना है। बोला यदि c की तुलना में e और b द्वारा किया गया कुल दान 600 रुपये अधिक है ना। यानी कितना कुल दान है इनका?
3,021 कितने, 4100, 4100 से बोला है कि मेरे भाई ये 600 अधिक है, यानी कितना, कितने किया होगा तो 4100 में 600 घटाएंगे कितना हो, 3500, है ना। तो देखिए 9y का मान कितना आ गया, 3500 आ गया। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं y का मान। 9y का मान कितना, 3500 में 100y का मान निकालना है, y से y गया, सॉरी कितना होगा, 45 होगा, है ना। ठीक है, 20, 40 से 41, 41 में से क्या बोला, 900 अधिक है, कितना बोला, सॉरी 600 अधिक है, तो 41, 35 ठीक तो है, 30, 20, 51 होगा, सॉरी 51 में से भाई 500 जाएगा तो 45 होगा, ठीक है। 45 से जाएगा, ये जाएगा 500, तो y का मान कितना आ गया मेरे भाई, y का मान आ गया 5000, है ना। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 9×5 = 45, यानी 50,000 आ गया y का मान। यानी सी का मान मेरे भाई क्या आ चुका, 50,000। देखते हैं क्या पूछा है, सी का मासिक वेतन निकालना है, तो 50,000 ऑप्शन में क्या है, ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7200 रुपये एक वर्ष में 7938 हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समयोजित है। तो देखिए कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 7200, अमाउंट 7200 है, एंड कितना, 7938, है ना। देखिए और कुछ भी गिवन नहीं है, हमें क्या, अब इसे देखते हैं, रूट होगा क्यूब होगा क्या होगा। तो दो से काटते हैं तो कितना होगा मेरे भाई, 3600 होगा, है ना। दो तीन छः, नौ दूनी 18, छः दूनी 12, एंड कितना, नौ दूनी 18। अब देखिए ये तो मेरे भाई 60 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, है ना, ये 60 का स्क्वायर दिख रहा है। ये भी 30 का दिख रहा है मेरे भाई, तो ये 63 का स्क्वायर हो सकता है ना। ये सोचिए, अब देखते हैं 63 का स्क्वायर बगल से निकाल के देखेंगे मेरे भाई। छतरी का 3 3 के 9, 18, 36 के 3, 39 69 है मेरे भाई, है ना, सेटिस्फाइड है। यानी देखिए 2 साल के लिए है कितना, 60 और 63, है ना। तो सिंपली मेरे भाई कितना ब्याज है, 3, प्रिंसिपल कितना, 60 × 100, हमारा रेट निकल चुका है 20, कितना, 5%। 5% ये क्या है मेरे भाई, हाफ ईयर है ना, हाफ ईयर है, हमें निकालना ईयरली, यानी हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 10%। 10% ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। ये 5 में बोला गया है, सेक्शन ए और बी के छात्रों का औसत वजन क्रमशः 45.5 और 44.2 kg है, लेकिन ए और बी में भाई कितना है। प्रत्येक सेक्शन में प्रत्येक सेक्शन में 40 छात्र हैं। सेक्शन ए के 48.75 kg औसत वजन वाले दो छात्रों को सेक्शन बी में स्थानांतरित किया जाता है और सेक्शन बी के दो छात्रों को सेक्शन ए में स्थानांतरित किया जाता है, जिसमें दोनों का वर्गों का औसत वजन मेरे भाई कितना है मेरे भाई, है ना। औसत वजन क्या है, मतलब बराबर है ना, ये मेरे क्या पॉइंट हुआ। सेक्शन बी की सेक्शन ए में स्थानांतरित किए गए छात्रों का औसत वजन निकालना है। देखिए क्या क्या गिवन है हमें, ए और बी का मान गिवन है ना, ए और बी का मान गिवन है। देखिए सारा 45 गुने क्या करते हैं, 40 है टोटल, तो सारा 45 गुने 40 करेंगे मेरे भाई कितना होगा, तो 45 90 कितना होगा, तो सारा 45 गुने क्या करेंगे 40, तो कितना होगा 45 में 180, 180 यानी 1820 होगा, यानी 1820 लिखते हैं, है ना। इसमें गुना किए और 40 में, फिर बी वाला में जाएंगे तो सारा 44, 44.2 है, गुने 40 करेंगे कितना होगा, 44, 442, 4 गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 16, 1768, है ना। 1768 होगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 1768 आ चुका है। अब बोला है कि सेक्शन ए में 48.75 kg औसत वजन वाले दो छात्रों को सेक्शन बी में भेज दिया गया, है ना। तो देखिए दो वो भेजा गया है, कितना, 48 गुनी दो करेंगे तो 96, 96 कितना होगा, 48.75 को दो गुना करेंगे मेरे भाई कितना होगा, तो 96, 97, 97.5 होगा, 10 15 के एक, क्या 48 है ना, हाँ 8 16, 97.5 होगा, है ना। तो यानी देखिए इसमें माइनस 97.5 हो जाएगा, इसमें क्या ऐड हो गया। अब बोला है कि जिसमें क्या, सेक्शन बी के दो छात्रों को सेक्शन ए में स्थानांतरित किया जाता है, यानी सेक्शन बी के मेरे भाई ये बताया नहीं है कितना वजन है, तो मानते हैं मेरे भाई 2x मान लेंगे, है ना। दो व्यक्ति है 2x मान लेंगे, इसमें क्या करेंगे -2x। अब क्या, दोनों बराबर है, दोनों क्या है मेरे भाई, बराबर है। देखिए इसमें जोड़ेंगे मेरे भाई क्या होगा, तो 1820, 1820 में से 97.5 घटाएंगे, है ना, या आप लोग ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे घटा ही लेते हैं, ठीक है ना। 1820 में से 97.5 घटाएंगे मेरे भाई कितना होगा, 10 में से 7 गया 3, एंड आपका कितना है, 11 में से 9 गया 2 होगा, 1723.5,
है ना, 1723.5 माइनस 2x। यहाँ पर एडिंग करेंगे मेरे भी कितना होगा, 5 का 5 होगा, एंड 8 7 कितना होगा, 8 9 10 15 के 5 होगा, एक आएगा, 9 10 15 16 के एक आएगा, 8 18 से 5 कितना आया, प्लस 2x। फिर इधर करेंगे मेरे भाई, तो 1723 5 माइनस आएगा 1865.5, 2x है तो इधर प्लस 2x है, 4x का मान आ गया है ना। इसमें घटाएंगे कितना होगा मेरे भाई, तो इसमें घटाएंगे आपका तो आ जाएगा 1865 में से 5 1723 घटाएंगे तो कितना होगा, जीरो से जीरो गया, 5 2 गया, 4 हो गया, यानी 142 है ना, 142 बराबर 4x, है ना। तो x का मान कितना होगा मेरे भाई, x बराबर 4 से भाग देंगे 142 में, भाग क्या देना है, आधा करेंगे तो एक था 71 होगा, 71 का आधा करेंगे मेरे भाई क्या होगा, है ना, क्या मिस्टेक हुआ क्या, गुना कर 4 3 12, 2 होगा, 4 पचे 22 होगा, 4 पचे 20, फिर 2 होगा, दशमलव 4, 4 पे 35.5 आ रहा है है ना, 35.75 दिखा रहा है इसमें। एक सेकंड यार देखते हैं। हाँ तो भाई देखिए, यहाँ पर एडिंग करने में मेरे भाई मिस्टेक हुआ, यहाँ पर क्या होगा, सारा 23 नहीं होगा, यहाँ पर यहाँ क्या 22 होगा, है ना, 22 होगा, इसमें भी मेरे भाई क्या 22 करेंगे तो क्या एक घटाएंगे, यानी 141 आएगा। अब 141 के मेरे भाई 4 से भाग देंगे मेरे भाई तो कितना होगा, 35.75 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में तय करती है। यदि चाल 20% बढ़ जाती है तो दोगुनी दूरी कितने समय में टाइम निकालना है। देखिए क्या है भाई, स्पीड कितना बढ़ जाता है मेरे भाई, तो 20%, 20% कितना 1/5, यानी 5 से कितना हो गया 6 हो गया। डिस्टेंस मेरे भाई क्या है, डिस्टेंस मेरे भाई कांस्टेंट है, दोनों में क्या है बराबर है। डिस्टेंस कांस्टेंट है मेरे भाई, टाइम क्या होगा उल्टा हो जाएगा, है ना, 6/5 आ गया। अब देखिए क्या गिवन है, तो पहले ही देखिए एक पॉइंट जो मान है ये किसका मान है, 6 का मान है, तो 6 का रख दिया, हमें किसका निकालना है, तो इसका टाइम निकालना है, तो 5 का मान निकालना है ना। ये जाएगा कितने बार है, 3, डेढ़ आएगा, है ना, डेढ़ आ गया। अब देखिए इतना 144 किलोमीटर को 1.5 घंटे लगेगा, है ना, ये दुगुना दूरी निकालना है ना, तो ये दुगुना से भाग, दुगुना दुगुना से गुना करेंगे कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये क्या है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसमें से मेरे भाई क्या थीटा का मान पुटिंग करेंगे। थीटा का मान पुटिंग करने से पहले हम लोग ऑप्शन को देखें मेरे भाई, क्या पुटिंग कर सकते हैं, साइन कोस। देखिए साइन है तो कोस नहीं है, है ना, सभी सभी अलग अलग है मेरे भाई, तो थीटा बराबर 45 को पुटिंग कर सकते हैं हम लोग। पुटिंग करते हैं मेरे भाई क्या होगा, 2 होगा प्लस कितना होगा, इसका भी कितना होगा, तो 1/2, 45 कितना होगा, तो 1 बाई इसका भी 2 आ जाएगा, एंड 10 इसको 1 माइनस कितना होगा 1/2, है ना। सॉल्व करेंगे मेरे भाई कितना होगा, तो रूट अंडर 4 होगा, 1 - 1/2 कितना होगा, 1/2 होगा, यानी ऊपर चल जाएगा, यानी √8 कितना होगा मेरे भाई, 2√2, है ना। देखते हैं किस ऑप्शन में 2√2 है। देखिए तो कोसेक्स क्यूब का करेंगे मेरे भाई, तो क्या होगा, √2 होता है 45 डिग्री, है ना, तो 3 गुना करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, तो 2√2 आ जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, सी डी होगा, और बाकी मेरे भाई नहीं आएगा, है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन में। इसमें भी मेरे भाई क्या वही सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे इसमें भी किया, थीटा का मान निकालेंगे। थीटा का मान निकालने से मेरे पहले मेरे भाई ऑप्शन देखेंगे, साइन है तो कोस है, यानी थीटा बराबर 45 नहीं ले सकते हैं, तो क्या लेंगे मेरे भाई, 30 ले सकते हैं ना, 30 ले सकते हैं, 30 60 ले सकते हैं, आप लोग 30 लीजिए या 60 लीजिए। देखिए कोशिक 30 कितना होगा, तो साइन 30 क्या है, तो 1/2 2 होगा, एंड कोट 30 कितना होगा मेरे भाई, तो कोस 30 का मान क्या होगा, √3/2, 1/2 कितना, √3, √3 आ गया, 1 प्लस कोस 30 का मान √3/2, सॉल्व करेंगे मेरे भाई क्या होगा, 2 माइनस √3, कितना 2 प्लस √3 इंटू 2, है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे मेरे ऊपर वाला कितना, 4 में से 3 जाएगा, 1/2 आएगा, है ना। 1/2 किस में है मेरे भाई, साइन 30, है ना, साइन 30 का मेरे भाई 1/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हुआ, है ना। बाकी मेरे भाई अलग अलग आएगा। चलिए आते हैं 9 में। राधा ने 57,300 में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदा है। उसने फ्रिज को 15% लाभ और मशीन को 24% की हानि पर बेचा, और दोनों का समान कीमत पर बेचा, है ना। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या इसमें लगा सकते हैं लॉजिक मेरे भाई,
देखिए फ्रिज को मेरे भी 15% लाभ है, फ्रिज का मेरे भी 115/100 लेते हैं। सीपीयू एसबी बराबर है, तो वाशिंग कितना 24% कहानी यानी कितना होगा, 24, 100 में से 24 के टाइम कितना होगा, 80, 76/100, 100 से 100 गया। देखिए देखिए डब्लू का मान ये हो गया है ना 115, एफ का मान कौन हो गया, 76 हो गया है ना। अब देखिए क्या गिवन है हमें निकालना है, तो 57,300 मेरे भाई टोटल वैल्यू है ना, यानी 115 76 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 70, 80, 91 होगा, यानी 191 का मान है। हमें क्या निकालना है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, यानी वॉशिंग मशीन मेरे भाई ये वाला है ना, इसका वॉल्यूम कितना है, तो मेरे भाई 115, यानी 115 का मान निकालना है। ये जाएगा 3 बार में, 115 × 3 करते हैं कि 345, 345 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा क्या आंसर हुआ। करते हैं अगला क्वेश्चन में। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है, कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% छूट पर इसे बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है एमआरपी भाई, सीपी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, 100 माइनस डिस्काउंट, है ना। एमआरपी कितना है, एमआरपी हमें निकालना है। सीपी कितना है, 250 है ना। कितना लाभ हुआ है, हाँ नहीं लाभ हुआ है तो 120, डिस्काउंट कितना दिया, 36, यानी 40 का दिया, 60, 64 है ना। सॉल्व करें मेरे भाई, इसे सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है। और किस कैसे जाएगा, तो इसे 60 जाएंगे, इसे 32 ले जाएंगे, है ना, और भी जाएगा, 4 से जा सकता है, 4 से जाएगा तो 15 आएगा, ये 8 जाएगा, है ना। और क्या एमआरपी बराबर क्या होगा मेरे भाई, एमआरपी बराबर हो जाएगा आपका 250 × 15/8। सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ये जाएगा 4, ये जाएगा कितना 125, 125 पचे कितना होगा, 125 × 15, 125 × 15 करेंगे मेरे भाई, है ना। 125 × 15 करते हैं, 1250, 625 कितना होगा, 5 दूसरा 1875 में मेरे भाई 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, है ना, 4 चौका 16, 2 आएगा 27, 6 46 किसमें है मेरे भाई, 46 ऑप्शन नंबर ए में है, ये हमारा क्या आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बीसी पर डी इस प्रकार स्थित है कि बी ए डी तो ए डी सी के, यानी ये मेरे पे क्या है 2 थीटा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। बी ए सी मेरे भाई इसका मान कितना गिवन है, 77, सी का मान कितना गिवन है मेरे भाई, तो 45, है ना। इसका मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो इसका मान 180 में से घटाएंगे 70, 180 कितना होगा, 70, 30, 110, 110, 17, 27, 122, यानी 58 होगा, है ना, 58 मान आएगा। देखिए 2 थीटा है मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 थीटा कैसे आएगा, बाह्य कोण है मेरे भाई ये वाला, है ना, कि यहाँ पर थीटा थीटा होता है, तो क्या होता है 2 थीटा होगा, यानी ये भी मेरे भाई क्या 58 है, तो ये भी कितना आ गया 58 आ गया, दोनों मेरे भाई क्या बराबर होता है। देखिए 58 58 कितना हो गया मेरे भाई, तो 116 में से 180 घटाएंगे मेरे भाई कितना होगा, 64 आएगा, तो इसका मान कितना आएगा 64, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या निकालना है मेरे भाई, तो इसको सोल्व करेंगे मेरे भाई पहले, एक से भाग देंगे ऊपर वाले, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकालना है, फिर नीचे में एक से भाग देंगे तो एक्स प्लस 1/x का मान निकालना है। एक्स क्यूब निकालने के NQ-3n करेंगे, है ना, प्लस एक्स प्लस 1/x का मान गिवन है 2√5। NQ कितना होगा मेरे भाई, 2 4 8, 8 बचे कितना हुआ, 2 4 8, 8 बचे 40, 40√5 -3n, यानी 6√5, 2√5 होगा, यानी 34√5/2 √5, से √5 कट गया, ये कितना 17 बार में, यानी 17 मार गया, वो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए क्या किया त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी डी ई क्रमशः ए बी पर मेरे भाई क्या है, डी है, ठीक है, और बी सी पर मेरे भाई क्या है, ई है, मध्य बिंदु है, ठीक है। त्रिभुज सी ई डी की सी ई डी, है ना, त्रिभुज सी ई डी, यही से डी से लेते हैं कितना 8 है, ठीक है। तो ए डी सी ई, ए डी सी ई मेरे भाई क्या होता है, देखिए मेरे भाई इसमें क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई, लॉजिक होता है, देखिए ये मेरे भाई थोड़ा सा फिगर चेंज किया है ना, लेकिन समझाते हैं आपको, इस पर थोड़ा सा फिगर चेंज किया है मेरे भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है मेरे भाई, देखिए आपको एरिया मेरे भाई सभी का याद होना चाहिए। देखिए इसका बड़ा वाला का क्या होगा मेरे भाई, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज इसमें डी मान लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई, इसका कितना हुआ, चतुर्भुज डी
ई सी बी है ना। देखिए क्या होता है मेरे भाई, इसका आपको सिंपल से याद करना होता है। त्रिभुज एबीसी का फोर होगा है ना, फोर का रेशियो में होता है। और त्रिभुज ए डी की वन के रेशियो में होगा। और डी ए सी भी थ्री के रेशियो में होगा है ना। ये रेशियो आपको याद होना चाहिए मेरे भाई। देखिए क्या गिवन है, देखिए इसे मान आठ जो माना है मेरे भाई, ये इसका गिवन है, ये मेरे भाई ये भी आठ का ही गिवन है ना। हमें क्या निकालना है, ये वाला मान पार्ट निकालना है हमें। यानी देखिए एक का इसका मान गिवन है आठ, हमें ये निकालना है, यानी आठ तरीके क्या होगा, 24 है ना। ये सिंपली आप लोग याद करना होता है मेरे भाई। एक सेकंड में आंसर ला देंगे इसे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। कोई स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त पर खींची जाती है। देखिए वृत्त पहले खींचते हैं। कोई स्पर्श रेखा है, बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची जाती है जो बिंदु T पर वृत्त से, या बिंदु कोई है T पर होगा है ना। P से मेरे P है। PT बराबर कितना है, 8 है। छेदक रेखा PAB, PAB मेरे ये जाएगा है ना, PAB। ये तो भाई कितने बार पूछा जा चुका है। पीए का मान कितना है, 5 है। हमें पीबी का मान, एबी का मान निकालना है। सिंपली भाई क्या होगा, पीटी स्क्वायर, पीटी स्क्वायर क्या होगा, पीए गुने पीबी। पीटी की स्क्वायर कितना, 64, पीए कितना 5 गुने कितना होगा 5 + 6 मानते हैं, कितना होगा तो 64 इक्वल 25 + 5x है ना। ये जाएगा 25, कितना होगा 25, 9 आएगा, 9 हो जाएगा मेरे भाई, तो कितना होगा 39 हुआ क्या। 5 में से 2 गया 39 होगा है ना। 5x, एक्स का मान कितना आ गया मेरे भाई, एक्स का मान आ गया 8 × 5 = 40 एंड 7.8 है ना। एक्स का मान आ गया है ना। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। और देखिए एक्स का मान निकालना है। ये क्या आप ए क्यू ये मानते हैं, ए क्यू गिवन है, ये बी क्यू गिवन है, ये सी क्यू गिवन है ना। 3 × A B C है बराबर, तो क्या होता है मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है ना। सिंपली सोल्व करें मेरे भाई, तो क्या होगा, x + 6 प्लस 2x + 3 प्लस 3x + 5 बराबर क्या होगा, 0। 6x प्लस कितना हुआ, 8, 14 बराबर कितना, 0। x बराबर कितना, -7/3। ऑप्शन में क्या है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये क्या है मेरे भाई, 800 विद्यार्थी है। ये ग्राफ का क्वेश्चन देखिए, एक साथ वर्ग ए बी सी डी में लड़कों की कुल संख्या की तुलना में एक साथ वर्ग बी सी डी की में लड़कियों की संख्या कुल कितने प्रतिशत अधिक है ना। ये तो मेरे क्या है, रेशियो ग्राफ का क्वेश्चन, ये आप लोग बना भी सकते हैं, ये जी है बात। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। इसमें क्या है देखिए, 17 में बोला गया है -xy का मान निकालें। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है देखिए, प्लस वाला कितना मान है, 3 है ना, तो x² प्लस y² है माइनस xy का मान कितना आ गया मेरे भाई, 7 आ गया है ना। सिंपली इसे भाग देते हैं तो कितना, 3 से 21 में भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है मेरे भाई, xy का मान निकालने के लिए अब क्या होता है मेरे भाई, तो 3 प्लस वाला में से मेरे भाई घटाते हैं मेरे भाई, प्लस वाला में से घटाएंगे है ना। देखिए इसमें क्या माइनस का भी टक्कर है, प्लस वाला में से पहले घटाते हैं हम लोग। 3 -7/2 कितना होगा, -4/2, -2 एक्स वाई का मान डायरेक्ट निकल चुका है क्या, -2। -xy का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा, +2 होगा। ऑप्शन में क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये भी क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी सिंपल है, बन जाएगा आपसे है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए इसे बनाने के लिए मेरे भाई एक सेकंड में इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, इसे एक सेकंड में सॉल्व करेंगे मेरे भाई। देखिए क्या है, ऑप्शन में देखेंगे मेरे भाई, क्या है, नीचे में मेरे भाई क्या है, समान है। नीचे का कोई टेंशन नहीं, ऊपर में मेरे भाई क्या करेंगे, देखिए 51 के अभाज्य संख्या 47 क्या है, अभाज्य संख्या 41 क्या है, अभाज्य संख्या है 43 क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई जो 423 को काट देगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा है ना। क्योंकि 51 नहीं काट के पाएगा 423 को, 47 काट देगा है ना, 41 नहीं काट पाएगा, 43 नहीं नहीं काट पाएगा, तो ऑप्शन क्या होता है, बी होता है, बिना बनाए आंसर है ना। बाकी आप गुना भाग तो कर ही सकते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन में। लेकिन निकालना मेरे भाई, देखिए चार संख्याएं x घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। ये तो मेरे भाई क्या होता है, इसका ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है मेरे भाई, देखिए ए बी सी डी गिवन है, हम इसको मानते हैं ए से बी एंड सी डी डी गिवन है। क्या होता है मेरे भाई, घटाने पर एक्स बराबर निकालना होगा तो ए डी माइनस बी सी, ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। देखिए ए डी कितना है मेरे भाई, तो 24 × 57 माइनस 40 × 33 है ना। सिंपली इसे जोड़ देंगे कितना, 50, 70, 81, 81 में से 73 जाएगा, कितना होगा मेरे भैया, देखिए 57 × 4 करेंगे कितना होगा, तो 228, 22 से आ जाएगा हासिल,
57 दूनी कितना, 114, 114 बाईस कितना, 136, है ना। माइनस 33 होगा कितना होगा, तो 132 यानी 1320। भाग कितना है, 8 से भाग देंगे मेरे को कितना, 48/8, 8 से कितना हुआ, 6 आ गया एक्स का मान। सिंपली एक्स का मान इसमें पुट करेंगे कितना होगा, 6 × 5 = 30, 42 होगा। एंड 24, 24 × 15 कितना होगा, 39, 3 से जाएगा मेरे 14, 13 का रेशियो आएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात 7:5 है। वे एक साथ कार्य को 17.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला भी उसी कार्य को 50% भाग को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं। हमें क्षमता गिवन है मेरे भाई, तो टोटल वर्क निकालेंगे मेरे भाई, क्षमता कितना है, तो 7×5 = 12, 12 काम करेंगे मेरे भाई कितना, 17.5 दिन में, यानी 35/2 कितना, 35×6 कितना होगा मेरे भाई, तो 35×2 = 70, 210 में भी क्या टोटल वर्क आ गया। अब देखिए 50% काम निकाला है, यानी कितना मान निकाला है मेरे भाई, 105 का। बी का कितना क्षमता है मेरे भाई, तो बी का ये है 5, 5 से मेरे भाई भाग देंगे कितना होगा, 21। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। किसी वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई, πr², है ना। और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर का मेरे भाई क्या अनुपात निकालना है, तो πr² क्या, तो 22/7। आर स्क्वायर कितना है, 7 × 7। ए स्क्वायर हमें ए का मान निकालना है। ए का मान निकालने के लिए इससे हिंट दिया है क्या, कि वर्ग का परिमाप 4 है ना। वृत्त का परिधि क्या है, 2 × 22/7 × आर से आर गया, ये जाएगा कितना बार में, तो ये जाएगा मेरे भाई 2 बार में कटेगा, फिर 2 से जाएगा 11, यानी ए का मान कितना आ गया मेरे भाई, ए का मान 11 आ चुका है। 121 आ गया, सिंपली सॉल्व करेंगे मेरे भाई कितना, 154, 121 काटेंगे मेरे भाई, तो 14:11 का आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। यदि 6 अंक वाली संख्या इतना 7, 11, 13 से विभाज्य है, तो x + y - z का मान निकालना। देखिए मेरे 7, 11, 13 से मेरे भाई क्या होता है, एक ट्रिक होता है ना। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या रूल फॉलो करता है, ए बी सी का जब 6 संख्या गिवन हो मेरे भाई, तो ए बी सी का ये क्या है, रूल फॉलो करता है। तो देखिए हम लोग क्या इसे ले सकते हैं, 5, है ना। देखिए यहाँ पर बीच वाले में ये 3 संख्या लेते हैं, ये 3 संख्या लेते हैं। 4 गिवन है, तो यहाँ पर क्या 5, 4, 3, यानी जेड का मान निकल चुका है। फिर एक्स यहाँ 5, 4, 3, यानी ये एक्स का मान निकल चुका है, ये कितना वाई का मान निकल चुका है। क्या निकल, एक्स का मान कितना है 5, वाई का मान कितना है 3 है, माइनस जेड 4 करेंगे मेरे भी, 8 में से 4 जाएगा कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये भी क्या है मेरे भाई, ये भी सिंपल है, ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है। 1 लाख कितना है, 44,000, 100% का मान है। हमें किसका निकालना है, तो हमें शिक्षा पर कितना है मेरा भाई, कौन है शिक्षा वाला, तो 60% का मान निकालना है, यानी 60% का। 0 से 0 गया, 10 से 10 गया, यानी 144 गुने, क्या हो गया, शिक्षा कौन है, 40% ठीक तो है। हमें क्या निकालना है, 144, 100% का मान है, 0 से 00 गया, 144 छः करेंगे कितना होगा मेरे भाई, 144 छः करते हैं, 6 से 24 के 2, 6 से 24, 26 के 2, 6 से 8, 64। ये तो नहीं हुआ यार, क्या पूछा है, दिए गए पाई चार्ट में महीने में किस परिवार के व्यय का खर्च के डिग्री वार। ठीक है, परिवार का कुल इतना है, यानी परिवार का कुल तो मेरा ठीक है, कितना हुआ, अच्छा है डिग्री में है ना, हम लोग परसेंट में ले लिया है। डिग्री में कितना है मेरा भाई, तो 144, 000 है कितना, 360 डिग्री। हमें 60 डिग्री का मान के दिए जाएगा, 6 बार में 6 से काटेंगे मेरे भाई कितना होगा, 6 दूनी के 12, 6 यानी 26, 24 देंगे, सॉरी 24 देंगे, किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ये हमारा क्या आंसर हुआ। आता है क्वेश्चन में, देखिए इसमें क्या है मेरे भाई, साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें हम लोग को वैल्यू निकालना होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसे कैसे निकालेंगे हम लोग, तो साइन, देखिए टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर लिखते हैं, साइन स्क्वायर, है ना। साइन स्क्वायर 1/cos स्क्वायर का मतलब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हुआ, 5 हुआ। देखिए इसमें क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ साइन स्क्वायर में भी कॉमन ले सकते हैं ना, साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस क्या होगा, सेक थीटा, है ना। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, है ना, तो कितना होगा, 1/1 सेक्स थीटा। क्या ठीक था ना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कॉमन हो गया, तो सेक्स स्क्वायर होगा, है ना, 1 - सेक्स स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है चलिए।
सॉरी फिर से करके देखते हैं हम कैसे होगा। साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसे कैसे वन बाई कोस को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 है ना। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो क्या होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा 5। साइन से साइन कट गया, 1/1 माइनस 6 स्क्वायर थीटा कितना 5/1। देखिए क्या करेंगे हम लोग इसमें, जब हम लोग इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक सेकेंड कॉल आ गया यार। हाँ तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, तो इसे ऊपर ले ले आते हैं, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाई 1, ये भी उलट जाएगा 1/5। अब ये क्या करेंगे मेरे भाई, माइनस इसे क्या करेंगे, माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा है ना, तो इधर जाएगा मेरे माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा 1/5, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, कितना होगा तो 5। अगर देखिए भाई हम लोग ने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया मेरे भाई, देखिए यहाँ पर क्या कॉमन में उल्टा ले लिए, फिर से यहाँ पर सब इरेज करते हैं, फिर से आते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई, साइन स्क्वायर में भी कॉमन होगा तो क्या होगा मेरे सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना का 5, साइन से साइन कट गया है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा मेरा भी कितना होगा, सेक्स स्क्वायर थीटा -1 बराबर 1/5 होगा, ये जाएगा प्लस, तो ये सेक स्क्वायर थीटा 1/5 प्लस 1 होगा तो कितना होगा मेरा 6/5 होगा, तो सिक्स स्क्वायर सिक्स थीटा बराबर क्या होगा, √6 √5 है ना। ये क्या होता है, तो सिक्स थीटा का क्या होगा, cos का b/h, तो ये h बाई b का मान आ गया, p का मान निकालने के लिए h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 6 में से 5 जाएगा, रूट अंडर क्या आएगा 1 आएगा, यानी 1 ही आएगा है ना, √1 को 1 ही लिखेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे मेरे भाई, 24 साइन स्क्वायर क्या होता है, तो p/b/h, यानी p का मान कितना 1 है, h का मान कितना है मेरे भाई, तो 6, ठीक है -15। सेक स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, तो सेक स्क्वायर वही गिवन है मेरे भाई, तो 6√5 होगा, 6/5 होगा, 6 cos स्क्वायर यानी उल्टा हो जाएगा मेरे भाई, 6 × 6 होगा, -7 कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, b/p, b कितना है मेरे √5 यानी 5 होगा, p का मान सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 4 बार में 4 माइनस ये जाएगा 3 बार में 18, ये 36 में से मेरे भाई 35 जाएगा, कितना होगा 14, 4 में से 18 जाएगा मेरे -14/1 है ना, ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी।